84 लाख योनियों में व्यक्ति पेड़ पौधा मछली कीट पतंगा बनता है। तो आपकी 84 लाख योनियों की जर्नी बताते हैं आपको। एक जीवात्मा कैसे संसार में आती है। तो सबसे पहले जीवात्मा का जन्म कैसे होता है। एक जीवात्मा जब शरीर छोड़ करके जाती है तो वो जीवात्मा बादलों के अंदर देवताओं के द्वारा रख दी जाती है, और बादल जहां जहां पानी लेकर के जाते हैं और जहां बरसते हैं वहीं पर वो जीवात्मा गिर जाती है। और जब गिर जाती है तो खेतों में जो अन्न होता है गांव में, उन अन्न के कणों में प्रवेश कर जाती है। कितनी बढ़िया जीवात्मा। उपनिषद कहता है, श्वेताक्षर उपनिषद, बाल अग्र शत भागस्या शतदा कल्पितस्य चा, बाल के अग्रभाग का 1000 हिस्सा करो और उसका भी 1000 हिस्सा करो, यानी बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। बाल लिया छोटा सा टुकड़ा, उसको 10,000 टुकड़े काट सकते हैं, उतनी छोटी आत्मा है, दिखती नहीं है। वो आप हैं, वो आप हैं। वो 10,000 टुकड़ों की वो छोटी सी आत्मा बाल के अग्रभाग की बादलों के ऊपर से अन्न के कणों में गिरती है। अब जब कोई पुरुष उस अन्न को खाता है तो उसके शरीर में रक्त मज्जा, उसके शरीर के अंदर हर प्रकार के तत्वों में उसका परिवर्तन होता है। एक अन्न के कण को शरीर में प्रवेश करने के उपरांत 21 दिनों के बाद जाकर के वो शरीर का कण वीर्य में परिवर्तन हो जाता है। अब एक विवाहित पुरुष जब किसी स्त्री का संबंध करता है तो उसके वीर्य के अंदर आरूढ़ होकर के वो जीवात्मा स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। अब 4 प्रकार की योनियां हैं, स्वेदज, अंडज, उदिबज, जरायुज। अंडज क्या होती है? जो अंडे से पैदा होती है, जैसे मुर्गी, कछुए, ये अंडे से पैदा होता है। छिपकली, ये अंडे से अंडज योनि है। दूसरी है स्वेदज, यानी पसीने से पैदा होती है। खुजली करते हैं तो ऐसे लगता है ना कुछ यहाँ है, कहते क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। स्वेदज, स्वेद से, पसीने से उत्पन्न होने वाली। तीसरी है दरायुज और उदिबज। उदिबज है कि जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, ये जमीन से उत्पन्न होते हैं, वो बीज के अंदर भी प्रवेश करती है आत्मा, तो कोई पेड़ बन गया, कोई पुष्प का, फ्लावर का बन गया, इस तरह से। और जरायुज होती है जो मां के गर्भ से आती है, हाथी, घोड़ा और हम सब मनुष्य। तो 4 प्रकार की योनि में हम सबको आना पड़ता है। तो कभी हम अंडज बने होंगे, कभी हम स्वेदज बने होंगे, कभी जरायुज बने होंगे, और कभी हम आज उदिबज और अब जरायुज बनकर के जन्म लिए हैं। अब जब जन्म ले लिए मनुष्य का, 80 लाख योनि पार करके तुरंत भक्त नहीं बने। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते बहुत समय लगता है भक्त बनने में। हर व्यक्ति की क्रमिक विकास होता है, धीरे 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 बढ़ते 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 लाखों करोड़ों लोग, विश्व में 800 करोड़ लोग रहते हैं। उन विश्व के 800 करोड़ लोगों में से कितने लोग हैं जो भगवान के नाम का जप करते हैं, मंदिर जाते हैं? सोचिए आप, 800 करोड़ लोग विश्व के, जिसमें से 63% लोग नास्तिक हो गए, भगवान को मानते नहीं है। बाकी जो बचे उनमें 4 धर्म, जिनमें इस्लामिक, ईसाई, बौद्ध, जैन, सनातन धर्म के कई हिस्से हो गए। अंत में वैष्णव बचे बहुत कम, उनमें भी 4 संप्रदाय हो गई। उन 4 संप्रदायों में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आई। उस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी आज इस्कॉन के अंतर्गत आप जितने लोगों को देख रहे हैं, ये अगर 100% में देखा जाए वो 0.00001% लोग हैं। इसको कितनी दुर्लभता कहेंगे? ये सबको मिल जाएगी क्या? सबको नहीं मिलेगी, सबको नहीं। जब पानी का लहर आती है, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनका है इस्कॉन का गौड़ीय वैष्णविज्म। लाखों करोड़ लोग डूब रहे हैं पानी में, उनको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इस्कॉन मिल गया, डूबते को तिनके का सहारा। ये तिनका है, इसको पकड़ के पार कर सकते हैं। तो ये है संग, भक्त संग, इसको त्यागना नहीं चाहिए। इसकी बहुत बड़ी हमारे जीवन में भक्त संग की महिमा है। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान विष्णु, आप कहते हैं
भक्त संग की बड़ी महिमा है। साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो आप हमें बताइए साधु संग की क्या महिमा है। भगवान बोले जाओ नारद जी, भूमि पर एक कीड़ा है, वो तुमको ज्ञान देगा। नारद जी बोले हम नारायण नारायण करते हर वक्त, हमको एक कीड़ा ज्ञान देगा? बोले हाँ, जाइए कीड़े के पास। एक पेड़ के पत्ते पर एक छोटा सा कीड़ा लेटा हुआ था। नारद जी ने उससे जाकर पूछा, हे कीड़े महात्मा, बताइए कि जीवन में साधु संग की क्या महिमा है? तो कीड़े ने ऐसे किया और प्राण छूट के मर गया। नारद जी बोले अरे क्या भगवान हमको सेवा दे दिए, हत्या हो गई तो मर गया। तो थोड़ी देर बाद उदास होकर भगवान के पास है, भगवान आपने कहां भेज दिया? वो तो मेरे बोलते ही प्राण त्याग दिया। भगवान बोले अच्छा, तो आप जाओ, तुम एक गाय के बच्चे ने जन्म लिया है, उस गौशाला में जाकर के प्रश्न करो। तो गौशाला में पहुंचे, गाय के बच्चे के पास पूछे, बताइए हे गौ महात्मा, साधु संग का क्या फल मिलता है? तो गौ के बच्चे ने बोला मां, और बेहोश होके गिरा और उसके भी प्राण निकल गए। नारद जी बोले अब तो गौ हत्या हो गई, हे प्रभु कहां आपने मुझे लगा दिया सेवा में, खुद ही उत्तर दे देते, जहां भेजते वही मर जाता है, बड़ी दिक्कत हो गई है। भगवान बोले कोई बात नहीं, अब तुम जाना। तो एक रानी है, उसने अभी अभी एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है, वो बताएंगे। रानी के पास पहुंचे छोटा बच्चा। अब नारद जी घबराए होते, प्रभु अगर ये मर गया ना तो मुझे मनुष्य हत्या का पाप लगा, फिर तो कहीं मेरे को कोई स्थान नहीं भक्ति का मिलने वाला। डरते डरते उस बच्चे के पास लेटे था। बोले हे शिशु महात्मा, मुझे बताइए साधु संग का क्या फल मिलता है? शिशु बोला अब भी नहीं समझे महाराज? बोले नहीं। बोले अरे मैं ही तो वो कीड़ा था, जब आपकी एक ध्वनि तुम कौन हो, साधु संग क्या होता है, ये दो वाक्य मेरे कान में प्रवेश किए, मेरा शरीर छूट गया, मैं गौ योनि में पहुंच गया। और फिर जब आया आपने पूछा साधु संग क्या है, मेरी गौ योनि भी छूट गई, मैं सीधा श्रीमंत परिवार, पैसे वाले परिवार में मेरा जन्म हो गया।